Good morning, students. Subscribe to my YouTube channel and don't forget to click on the bell icon to get the notification. आप अभिषेक त्रिवेदी के साथ हैं। आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहले भाग में हमने पार्ट ऑफ स्पीच के इंग्लिश ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच के जो हमारा एडवर्ब वाला पार्ट है, उस पार्ट के पहले भाग एडवर्ब ऑफ मैनर को समझा था। आज हम एडवर्ब ऑफ प्लेस को समझेंगे। क्या होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस? व्हाट इज एडवर्ब ऑफ प्लेस? एडवर्ब दैट शोज द प्लेस फॉर एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ प्लेस। एक एडवर्ब वह है जो ये बताए कि वो प्लेस कौन सा है जिसके लिए एक्शन परफॉर्म की जा रही है। ये होता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एग्जाम्पल देख लेते हैं अपन। ऐसे वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? हियर, देयर, इनसाइड, आउटसाइड, इन द रूम, एक्सेट्रा। ये जो वर्ड्स आपको सामने दिख रहे हैं, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं वो कहीं ना कहीं एडवर्ब ऑफ प्लेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं और करते हैं। ये रहा एडवर्ब ऑफ प्लेस। और इसके फैक्ट्स क्या हो सकते हैं देखते हैं। तो इसके फैक्ट्स हो सकते हैं, इट बिकम्स द आंसर ऑफ वेयर। पहले भी बता चुका हूं मैं कि एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए जब भी आपको कोई वर्ड्स फाइंड करना हो सेंटेंस में, तो आप वेयर से क्वेश्चन कीजिए। जैसे यदि आपके पास कोई आंसर है, ही विल गो देयर, वो वहां जाता है, तो अब इसका क्वेश्चन क्या बनेगा देखते हैं अपन। आपको यहाँ पे क्वेश्चन बनाना भी सीखना है और इसका वर्ड्स कैसे फाइंड करते हैं, प्लेस का वर्ड कैसे फाइंड करते हैं, ये भी देखना है। तो सबसे पहले वेयर से जब आपको क्वेश्चन बनाना हो तो सबसे अच्छा तरीका है कि वेयर से आपको शुरुआत करनी होगी। वेयर, देन हेल्पिंग वर्ब। सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब आपको विल दिख रहा है तो हम विल लेंगे। विल, इसका सब्जेक्ट कौन सा है? ही। देन यहां पर ही, फिर वर्ब आएगा। वर्ब हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो है गो और क्वेश्चन मार्क। देयर क्यों नहीं लिया? क्योंकि ये हमारा आंसर है और हमको बनाना है प्रश्न। तो वेयर विल ही गो, वह कहां जाता है। जब अपन ने ये पूछा तो सेंटेंस में हमको उत्तर मिलेगा, क्या आंसर मिलेगा? देयर, वह वहां जाता है। इस तरह से हमको क्वेश्चन बना करके एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम आसानी से खोज सकते हैं। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या होता है एडवर्ब ऑफ टाइम? एन एडवर्ब दैट शोज द टाइम फॉर एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ टाइम। अब एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए कौन कौन से वर्ड्स हो सकते हैं? ये रहे आपके सामने, टुडे, टुमारो, नेक्स्ट डे, यस्टरडे एंड सो ऑन। और इस तरह से और भी हो सकते हैं जो हमको कहीं ना कहीं पता है। तो इन वर्ड्स को जब हमको फाइंड करना हो तो इन वर्ड्स को फाइंड करने के लिए कौन सा तरीका हो सकता है, ये भी हम आपको बताएंगे। तो ये है आपके फैक्ट्स इसके लिए कि जब भी आपको इन वर्ड को खोजना हो, इन वर्ड को सेंटेंस में ढूंढना हो, तो आप किससे क्वेश्चन करेंगे? व्हेन से क्वेश्चन करेंगे। इट बिकम्स द आंसर ऑफ व्हेन, क्योंकि ये जो वर्ड्स हैं ये व्हेन से जब आप क्वेश्चन करोगे तो ही फाइंड होंगे। जैसे ही विल कम टुमारो, ये हमारा एक सेंटेंस है कि वह कल जाएगा, आएगा। वह कल आएगा, कम लिखा हुआ है सॉरी, तो आएगा। ही विल कम टुमारो, वह कल आएगा। तो अब इसमें सेंटेंस का क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम लेंगे व्हेन, क्योंकि हमको व्हेन से क्वेश्चन बनाना है। तो व्हेन, सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब विल है, हमने विल लिया। देन उसके बाद सब्जेक्ट आता है, इसलिए हम सब्जेक्ट ही को लेंगे। ही, हमारी वर्ब कौन सी है? कम, तो हमने कम को लिया। टुमारो हमारा आंसर है कहीं ना कहीं, इसलिए उसको छोड़ना होगा। तो ये हमारा बना क्वेश्चन, व्हेन विल ही कम, वह कब आता है। और इसके आंसर में हमको क्या मिलेगा? टुमारो, वह कल आएगा। जब वो कल आएगा तो हमको इससे क्वेश्चन करने पर पता चलेगा कि वह कब आएगा। ये हमारा फैक्ट्स है। अगले टॉपिक पे हम आते हैं, एडवर्ब ऑफ डिग्री। एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या है? व्हाट इज एन एडवर्ब ऑफ डिग्री? देन देखिए,
An adverb that shows the degree of an action is called adverb of degree. इसके वर्ड्स कौन कौन से हो सकते हैं? much, so much. सीधा सा ये बताना चाह रहा है कि ऐसी एडवर्ब जो ये बताए कि एक्शन कितनी मात्रा में हुई है, इसको बताने का जो काम करती है वो करती है एडवर्ब ऑफ डिग्री, इसलिए इसको हम एडवर्ब ऑफ डिग्री बोलते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर मच, सो मच, ये वर्ड्स कहीं ना कहीं आपको सामने आएंगे। इसके फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? इट बिकम्स द आंसर ऑफ हाउ मच। जब भी आप हाउ मच से क्वेश्चन करोगे तो कहीं ना कहीं हमको क्या मिलेगा? एडवर्ब ऑफ डिग्री मिलेगा। एग्जाम्पल देखते हैं, ही स्पीक्स टू मच, वह बहुत ज्यादा बोलता है। क्वेश्चन बनाने की प्रयास करते हैं हम, हाउ मच से क्वेश्चन बनेगा, तो हाउ मच। अब यहां पर थोड़ा सा लोगों को क्वेश्चन बनाने में प्रॉब्लम्स होती है। अब सबसे पहले क्वेश्चन बनाने के लिए हम टेंस देखते हैं, टेंस कौन सा है? तो ये टेंस हमको ध्यान में आता है कि ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस है। इसकी क्या पहचान है? क्योंकि वर्ब में एस या ईएस हमको मिलेगा। यदि एस या ईएस ना हो तो इसका मतलब है उसमें कहीं ना कहीं डू छिपा हुआ है। तो अगर एस लगा हो तो डस छिपा हुआ है, और एस या ईएस ना लगा हुआ हो तो डस छिपा हुआ है। ऐसा है, दोनों तरीके हैं हमारे पास, एस या ईएस है तो डस, नहीं है तो डू। ही स्पीक्स टू मच। अब यहाँ पे देखिए एस लगा हुआ है वर्ब में। जब एस वर्ब में लगा हुआ हो तो इसका मतलब है कि हमको कहीं ना कहीं यहाँ से डस को निकालना है, तो ये हमने डस को निकाला। ये हेल्पिंग वर्ब हो गई हमारी। अब सब्जेक्ट आएगा, ये रहा हमारा सब्जेक्ट ही, क्योंकि हमारे आंसर में ही दिया हुआ है, तो ही को लाए हम। अब वह क्या बोलता है? बहुत ज्यादा, टू मच। टू मच वर्ड जो है ये हमारा आंसर है, तो इसको छोड़ दीजिए। क्यों? क्योंकि हमको क्वेश्चन पूछना है। तो हाउ मच के प्लेस को रिप्लेस कौन करेगा? टू मच। और टू मच के प्लेस को रिप्लेस कौन करेगा? हाउ मच। इस तरह से हम दोनों में प्लेस को रिप्लेस करना हमको समझना होगा। तो हमारा क्वेश्चन क्या बना? हाउ मच डज ही स्पीक्स, वह कितना बोलता है? तो अपनों का आंसर में पता चलेगा ही स्पीक्स टू मच, वह बहुत ज्यादा बोलता है। इस तरह से हम जो है एडवर्ब ऑफ डिग्री को पहचान सकते हैं। अब आता है हमारा एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती क्या है? An adverb that shows the frequency repetition of the action, of an action is called adverb of frequency. कि कोई भी एडवर्ब, या कह सकते हैं हम कि यदि कोई एक्शन हो रही है तो वो जितनी बार होती है, जितनी बार उसकी पुनरावृत्ति की जाती है, जितनी बार उसको कॉपीराइट किया जाता है, वो क्या कहलाती है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहलाती है। एक्शन देखते हैं अपन, एग्जांपल के तौर पर क्या होता है? तो ऐसे वर्ड्स हमारे सामने आते हैं, वन, ट्वाइस, थ्राइस, फोर टाइम, फाइव टाइम एंड सो ऑन। ऐसे हम और भी वर्ड्स को ले सकते हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो वर्ड्स हैं ये हमको क्या बताते हैं कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कितनी है। देखिए और भी वर्ड है। अब इसके फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? इट्स बिकम्स द आंसर ऑफ हाउ ऑफन, कितना, कितनी बार हुआ, कितना हुआ। ये जब हम पता करेंगे तो हमको इसके आंसर में क्या मिलेगा? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा। एग्जांपल देखते हैं हम, ही कम ट्वाइस ऑन द स्टेज, वह दूसरी बार इस स्टेज पर आया है। अब देखते हैं इसका क्वेश्चन कैसे बनेगा। हमको बनाना है हाउ ऑफन से, तो देखिए ये रहा। अब यहां पर देखिए कहीं ना कहीं कैम जो है हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और जब भी वर्ब का सेकंड फॉर्म आता है तो तुरंत हमारा दिमाग में आना चाहिए कि यह पास्ट टेंस का सेंटेंस है। अब ये पास्ट टेंस का सेंटेंस है, इसका मतलब इसमें हमको हेल्पिंग वर्ब नहीं दिख रही है, और जब हेल्पिंग वर्ब पास्ट में नहीं दिखती है तो इसका मतलब वह पास्ट सिंपल होता है। और पास्ट सिंपल से हमको कहीं ना कहीं ये पता चलता है कि इसमें डिड कहीं ना कहीं हाइड है, और उसको हमको निकालना होगा। और डिड को जब हम निकालेंगे तो ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बन जाएगा। इस तरह से हमको ये
ध्यान में आ जाता है। तो हमने डिड को निकाला तो ये डिड रहा हम आपके सामने, और यही ऐसा का ऐसे ही हमने लिख दिया, क्योंकि डिड हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको सब्जेक्ट को रखना होता है। सब्जेक्ट के बाद में हमारा आता है वर्ब। अब वर्ब हमारी क्या थी, कैम, परंतु डिड के जाने से ये क्या बन जाएगी, कम बन जाएगी। ठीक है, इसके लिए आपको वर्ब के कम से कम तीनों फॉर्म याद होना बहुत जरूरी है। अब ये जो ट्वाइस है ये तो कहीं ना कहीं आंसर है, तो इसको छोड़ना होगा। आता है लास्ट में ऑन द स्टेज, तो ये ऐसा कैसे आ जाएगा। तो क्वेश्चन हमारा बन गया हाउ ऑफन डिड ही कम ऑन द स्टेज। तो आंसर में हम तुरंत बताएंगे ट्वाइस, दूसरी बार वह आया है। तो ये जो ट्वाइस है ये कहीं ना कहीं हमारा आंसर है, और ये कहीं ना कहीं हमको क्या बताएगा, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को बताएगा। यही एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और इसी को हमको खोजना था। आज के लिए इतना ही ठीक है, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।